अस्सलाम वालेकुम। डायनासोर का नाम सुनते ही हमारे ज़हन में एक बहुत बड़ा जानवर आ जाता है। डायनासोर्स आखिर कौन थे, ये कब इस ज़मीन पर नमूदार हुए और कब इनका इस ज़मीन से ख़ात्मा हुआ, ये सब इंफॉर्मेशन जानेंगे इस वीडियो के अंदर। डायनासोर्स तकरीबन 160 मिलियन साल से ज़मीन पर गालिब थे। ये पहली बार ट्रासिका दौर में तकरीबन आज से 230 मिलियन साल पहले ज़मीन पर नमूदार हुए और तकरीबन 65 मिलियन साल पहले जब क्रीटासाइज़ का दौर था तब इस दुनिया से ख़त्म हो गए। डायनासोर्स कई किस्मों के थे, ये तमाम शक्लों और तमाम साइज़ के भी थे। कुछ डायनासोर्स मुर्गी जितने छोटे थे और दूसरे बड़े डायनासोर्स इतने बड़े थे कि जिनमें सबसे बड़ा अर्जिनोटिनोसॉर था, जो कि इस ज़मीन पर ज़िंदा रहने वाला सबसे बड़ा जानवर डिक्लेयर किया जाता है, जिसका वज़न तकरीबन 50,000 किलोग्राम से लेके 1,00,000 किलोग्राम तक था। इसकी लंबाई की बात की जाए तो ये तकरीबन 30 से 40 मीटर लंबा था। ये मौजूदा दौर के अर्जेंटीनो में पाया जाता था। डायनासोर्स मुख्तलिफ़ इक़साम के थे, जिनमें कुछ गोश्तखोर थे और कुछ सब्ज़ी खोर थे। बड़े अर्जिनोटिनोसाइड जो कि सब्ज़ी खाते थे, जिनको ज़िंदा रहने के लिए सब्ज़ी की ज़रूरत थी, ये पत्ते खाकर अपना गुजारा किया करते थे। इनका कद बहुत ज़्यादा लंबा था, इनकी गर्दन और इनकी दुम बहुत ज़्यादा लंबी थी, जिसकी वजह से ये दरख्तों के पत्ते आसानी से खा सकते थे। और दूसरे डायनासोर्स वो जो कि छोटे डायनासोर्स थे, जो कि गोश्त खाने में बहुत ज़्यादा माहिर थे, जैसा कि थैरापॉइड। ये वो डायनासोर्स थे कि जिनके दांत बहुत ज़्यादा तेज़ हुआ करते थे और ये एक ही झटके के अंदर अपने शिकार को अपने जबड़ों के नीचे दबा लिया करते थे। और कुछ डायनासोर्स ऐसे थे जो कि सब्ज़ी भी खाया करते थे और गोश्त भी खाया करते थे। अगर गोश्त की बात की जाए तो इसके अंदर सबसे मशहूर डायनासोर टी-रेक्स डायनासोर है, जो कि बड़े बड़े जानवरों को मिनटों के अंदर ढेर कर दिया करता था। इसकी रफ्तार बहुत ज़्यादा तेज़ और इसके दांत बहुत ही ज़्यादा नुकीले थे, जिसकी वजह से ये अपने शिकार को बहुत ही आसानी के साथ जकड़ लिया करता था। माहिरीन ने टी-रेक्स डायनासोर को सबसे ख़तरनाक डायनासोर डिक्लेयर कर दिया कि इनकी लंबाई तकरीबन 40 मीटर तक ये लंबे हुआ करते थे। आसारे कदीमा में माहिरीन को जो खोपड़ी मिली है, उस खोपड़ी पे रिसर्च की गई कि इन टी-रेक्स डायनासोर की खोपड़ी तकरीबन 5 फीट तक लंबी हुआ करती थी। दुनिया में 2012 में रिसर्च हुई, जिसमें फाइनल हो गया कि दुनिया में जितने जानवर आए, टी-रेक्स का जबड़ा सबसे मजबूत जबड़ा डिक्लेयर किया गया। टी-रेक्स के अंदर इतनी ज़्यादा पावर थी कि इसके अंदर 35 से 37 हज़ार न्यूटन फोर्स मौजूद थी। जब वो इतनी शिद्दत के साथ धारता और किसी अपने शिकारी की तरफ हमला करता तो वो मिनटों के अंदर उसकी हड्डियों को रेज़ा रेज़ा कर दिया करता था। सवाल ये पैदा होता है कि ये इतने लंबे अरसे तक ज़मीन पे ज़िंदा कैसे रहे। इन्होंने बहुत अरसा इस ज़मीन पर हुक्मरानी की। वजह ये थी, ये इस वजह से इस ज़मीन पर ज़िंदा रहे कि ये हर मौसम में सर्वाइव कर सकते थे, ये हर माहौल में सर्वाइव कर सकते थे, ये हर इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर सकते थे। जैसे ही कोई भी चीज़ चेंज होती, इन्वायरमेंट चेंज होता, ये उसी के मुताबिक अपने आप को भी चेंज कर लिया करते थे। पर ये बात तो अटल हकीकत है कि हर अरूज को ज़वाल है। फिर वो वक्त आ गया कि इनकी हुक्मरानी ख़त्म होना शुरू हो गई। वो वक्त आ गया कि जब इनका नामो निशान इस दुनिया से मिटना शुरू हो गया। ये बात तब की है जब इस दुनिया में एक अशाबे साकिब आसमान से टकराया। अशाबे साकिब एक पत्थर को कहा जाता है। आसमान में जितने भी पत्थर रिवॉल्व कर रहे हैं, उनमें से एक पत्थर ज़मीन की तरफ आया, पत्थर ज़मीन से टकराया, जिसकी वजह से पूरी ज़मीन के अंदर एक हलचल मच गई और पूरी ज़मीन से अजीब सा धुआं निकला। पूरी ज़मीन से वो धुआं आसमान की तरफ उठा, जिसकी वजह से सूरज की रोशनी ज़मीन तक पहुंच ना पाई और इतनी ज़्यादा ज़मीन पर ठंडक हो गई, जिसकी वजह से इन डायनासोर का नाम भी सफ़ाई हस्ती से मिट गया। डायनासोर्स का पीरियड बहुत ज़्यादा, इन्होंने बहुत अरसा इस ज़मीन पर हुक्मरानी की। साइंटिस्ट इसको 4 पीरियड्स के अंदर डिवाइड करते हैं, जिनमें पहला इनका पीरियड ट्राइसोक पीरियड था, जो कि 201 से 252 मिलियन साल पहले शुरू हुआ, जो कि इनका फर्स्ट टाइम था जब ये ज़मीन पर नमूदार हुए। दूसरा पीरियड कहा जाता है जॉर्सिक का पीरियड था, जो कि 145 साल से लेकर 201 मिलियन साल पहले तक शुरू हुआ, जिसको पीक टाइम कहा जाता है। मतलब ये वो वाला टाइम था इनका सेकंड पीरियड कि जब इन्होंने अपनी नशो नुमा की, कि जब इन्होंने अपनी फैमिली बनाई। ये वो टाइम था कि जब इनकी
जो पैदाइश है वो बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गई और ये पूरी ज़मीन पूरे अर्ज पर फैल गए। और तीसरा पीरियड इनका क्रियोटासाइज़ का पीरियड था जो कि 65 मिलियन साल से लेकर 145 मिलियन साल पहले शुरू हुआ। और ये वो वक्त था कि जब इनकी हुक्मरानी ख़त्म होना शुरू होगी। इनकी टक्कर के दूसरे जानवर इस कुरे अर्ज़ पर आए कि जिनका इनके साथ मुकाबला हुआ। और आखिरी जो इनका पीरियड टेबल था वो तकरीबन 66 मिलियन साल पहले हुआ था कि जब इनका बिल्कुल इख्तिताम होना शुरू हो गया। तब कहा जाता है कि एक शहाब साकिब आके ज़मीन के साथ टकराया और ज़मीन से कई किस्म के जानवर और पौधे जिनका नाम इस सफ़ाई हस्ती से मिट गया। और इसके बाद तकरीबन 65 मिलियन साल के बाद इस ज़मीन पर इंसान का बसना मुमकिन हुआ। डायनासोर्स के मरने के, इस ज़मीन से ख़त्म होने के तकरीबन 65 मिलियन साल के बाद इस ज़मीन पर इंसानियत पैदा हुई और इंसानों का अमल शुरू हुआ।